अभी जो दुनिया में हुआ है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिटिश संसद में खुलेआम इंटरनेशनल गैंगस्टर और अमेरिका का अब तक का सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति कह दिया गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने मिलिट्री बेस बंद करने की धमकी तक दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को खुली चुनौती दी है और पूरा यूरोप एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद पर अड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, ट्रंप उसे खरीदना चाहते हैं या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जरूरत पड़े तो सैन्य बल से लेना चाहते हैं। जब यूरोपीय देशों ने इसका विरोध किया तो ट्रंप ने धमकी दे डाली। ब्रिटेन समेत 8 यूरोपीय देशों से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ये सीधी ब्लैकमेलिंग थी, या तो मेरी बात मानो या आर्थिक कीमत चुकाओ। फ्रांस पर तो ट्रंप ने 200% टैरिफ की धमकी दे डाली है, सिर्फ इसलिए कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने उनकी विस्तारवादी नीतियों का खुलकर विरोध किया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के दौरान ट्रंप ने वो बयान दे दिया जिसने पूरे यूरोप को एकजुट कर दिया है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर मैं सेना की मदद से ग्रीनलैंड लेना चाहूंगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, ना यूरोप, ना नाटो, ना कोई और। नाटो हमारे बिना कुछ भी नहीं है। जिन देशों ने दशकों से अमेरिका का साथ दिया, जो नाटो के जरिए अमेरिका के साथ खड़े रहे, उन्हीं को ट्रंप ने कुछ भी नहीं कह दिया है। ये था वो आखिरी दौर, वो आखिरी दिन का जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। और फिर शुरू हुआ यूरोप का जवाबी हमला। सबसे पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने दावोस के खुले मंच से कहा है कि मैं कई बातों पर ट्रंप से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का बचाव होना चाहिए। जब नियम तोड़े जाते हैं तो हम सब खतरे में आ जाते हैं। जब मैं सहमत नहीं होती हूँ तो मैं सीधे उनसे कहती हूँ। मेलोनी ने और भी आगे जाकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड की जिद करते हैं और इस पर अड़े रहते हैं तो टैरिफ लगाते रहेंगे, यूरोप भी एक्शन लेगा। मैकडोनल्ड्स को बंद करना, अमेरिकी मिलिट्री बेस को बंद करना, नाटो छोड़ देना, ये सब शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि मेलोनी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, मैं रोशनी बनना चाहती हूँ, किसी भी देश की परछाई नहीं। हम साथियों के साथ रिश्तों में बराबर चाहते हैं, बल्कि गुलामी नहीं। मेलोनी का ये बयान सिर्फ शब्द नहीं था। इटली में अमेरिकी सैन्य अड्डे नाटो की रीढ़ है। अगर इटली ने वो बंद कर दिए तो अमेरिका की पूरी यूरोपीय रणनीति और राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ओर से नए टैरिफ का अंत बढ़ना बुनियादी रूप से स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। हम दबाव में नहीं आने वाले हैं। और अब आता है सबसे बड़ा झटका। ब्रिटिश संसद में ट्रंप को खुलेआम इंटरनेशनल गैंगस्टर कह दिया गया है। ब्रिटेन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लिबरल डेमोक्रेट के नेता एड डेवी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ट्रंप एक इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और अमेरिका के अब तक के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति हैं। ये बयान ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। ब्रिटेन जो अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे करीबी सहयोगी रहा है, उसी की संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति को गैंगस्टर कहा जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है और पार्लियामेंट के इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो चुका है। डेवी ने आगे कहा कि ट्रंप की अमेरिकी विदेश नीति पूरी दुनिया के लिए इस वक्त खतरा साबित हो रही है। वो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। ये एक दोस्त का व्यवहार नहीं, बल्कि एक तानाशाह का व्यवहार है। ब्रिटिश संसद में इस बयान के बाद से लगातार तालियां भी गूंजती रही। दरअसल ट्रंप ने सोचा था कि धमकियों से पूरी दुनिया झुक जाएगी और उनके आगे घुटने टेकेगी, लेकिन उनका अहंकार ही उन सब पर भारी पड़ गया है। नाटो, जिसे ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा है, वही नाटो टूटने के कगार पर है और इसके लिए खुद ट्रंप ही इस वक्त जिम्मेदार भी बताए जा रहे हैं। अमेरिका जो दशकों से दुनिया का नेता था, आज अकेला पड़ गया है। चीन और रूस से निपटने के लिए ट्रंप को यूरोप की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने खुद अपने सबसे बड़े सहयोगियों को इस वक्त ग्रीनलैंड को लेकर के दुश्मन बना लिया है और लगातार
कई देश 8 देश मिलकर के अमेरिका पर हमला करने की तैयारी भी बना चुके हैं। मैक्रो ने बिल्कुल सही कहा कि साम्राज्यवादी सोच फिर से उभर रही है। ट्रंप 19वीं सदी की औपनिवेशिक मानसिकता के साथ 21वीं सदी में जी रहे हैं। वो सोचते हैं कि ताकत के बल पर दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आज की दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आज हर देश आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, कोई किसी का गुलाम बनने को तैयार नहीं है, और यही वो सबक है जो ट्रंप को सीखना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।